हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में एमपीएस कोर्स के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर MPSE 007 का सब्जेक्ट है और वो MPSE 007 में भारत में सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उन ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है। जो भी बच्चे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को तलाश रहे थे तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम स्लाइड बाय स्लाइड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम से पहले जरूर करके जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सामाजिक आंदोलनों और लोकतंत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि मैंने आगे की स्लाइड्स में इसको ऐड भी किया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक आंदोलन यानी आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है और इस जनता के शासन में हम देखते हैं कि जनता जो होती है अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को क्या करती है, स्वयं चुनती है, स्वयं चुनती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जब चुनी हुई जनता जनता के लिए ठीक ढंग से काम नहीं करती तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन है वो होना स्वाभाविक सा हो जाता है। जनता अपनी उन इच्छाओं को आंदोलन के जरिए प्रकट करती है जो उन्हें अपनी सत्ता से या सरकार से चाहिए। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कई बार जनता अपनी मांग, जब सरकार उन्हें अनदेखी करती है तो अपनी मांग को पाने के लिए वो सामाजिक आंदोलन कर सकती है। दूसरी बात, आप सभी को पता है लोकतंत्र के अंदर पहला पॉइंट तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर कह दोगे कि लोकतंत्र में व्यक्तियों को क्या होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जरिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने विचारों को स्वयं आसानी से विचारों को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। तो विचार प्रकट करने में कई बारी हो सकता है सरकार की कोई कमी हो या फिर सरकार जिन मांगों को जनता सरकार से चाहती है सरकार उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, इसीलिए जनता क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है। तो आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल याद होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि जहां पर भी लोकतांत्रिक शासन नहीं होगी, जैसे तानाशाह होती है, मान के चलते हम जहां पर भी तानाशाह होगी या फिर वहां पर राजतंत्र होगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर सरकार ये सत्ता नहीं चाहते कि उसके विरुद्ध में आप आइए तो आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पर सामाजिक आंदोलन के जरिए अपनी मांग को सरकार के सामने रख सकते हैं और यहाँ पर जो है न्यायपालिका इस चीज को सुनिश्चित करती है कि कभी भी सामाजिक आंदोलन अपनी हदों में रहकर हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो वहां पर न्यायपालिका एक्शन में आ सकती है और सरकार को ऐसे आंदोलनों को रोकने के लिए निर्देश भी दे सकती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में हुए महिला आंदोलन। तो भाई भारत में हुए महिला आंदोलन एक ये क्वेश्चन और भारत में हुए महिला द्वारा आंदोलन, तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम महिला आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें केवल हमें वही बताना होता है जो कि महिलाओं के हितों में किए गए आंदोलन है, किए गए आंदोलन है। इन सभी आंदोलनों को हम क्या कहेंगे, हम इसमें इनको महिला आंदोलन का नाम देंगे। ये आप सभी को याद रखना है। दूसरी अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट्स हमारे होंगे तो महिला द्वारा आंदोलन किए गए, तो बस अधिकतर जो आंदोलन हुए उसमें महिलाओं ने ही पार्टिसिपेशन किया। अब इसमें कौन कौन से आंदोलन है जो महिला आंदोलन है, तो इसमें हम बात करेंगे साड़ी विरोधी आंदोलन, साड़ी विरोधी आंदोलन। इसके अंदर हम लिखना चाहें तो हालांकि एनवायरमेंट के लिए किया गया था, लेकिन चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। इसके अलावा और भी ऐसे शहरी बांध वगैरह जितने भी आंदोलन जो कि महिलाओं द्वारा किए गए तो वो महिला आंदोलन के अंतर्गत आएंगे, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की है। उन्होंने शराब बिक्री के विरुद्ध में बात कही है। उन्होंने महिलाओं ने
सरकार से ऐसी नीतियों का मांग की है जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक हैसियत मिले, महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, तो आप इसमें उन आंदोलनों की चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वाले में आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षणों को बताइए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देखना, इसमें 3 लाख से प्लस व्यूज है, 4 लाख भी होने वाले, आप उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी मैं यहाँ पर समझाता हूँ। वैश्वीकरण के मोटे तौर पर 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला राजनीतिक लक्षण, राजनीतिक क्षेत्र में इसके प्रभाव, राजनीतिक। दूसरे नंबर पे हम देखें तो आर्थिक, और तीसरे नंबर पे देखें तो हम सामाजिक, और फाइनली लास्ट कहें तो हम चौथा आपका आता है तकनीकी। तो वैश्वीकरण के लक्षण ये है कि राजनीति में हम देखते हैं सरकार को नई नई तकनीकें मिली हैं, सरकार को शासन चलाने में आसान हो गया, सरकार का दायरा कमजोर होता जा रहा है। जब से एमएनसी आई है तो सरकार के ऊपर अपना दबाव डालती है, सरकार को अपनी कर की नीतियों में बदलाव करना पड़ा है। हम ये भी देखते हैं सरकार जो है केवल शासन और संविधान और पार्लियामेंट ऐसे विषयों तक रह गई है। रोजगार के विषय, संचार के विषय या फिर अन्य ऐसे जो विषय हैं जो पहले सरकार बखूबी उस पर अपना कड़ा कंट्रोल रखता था, अब वो कंट्रोल धीरे धीरे सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। आर्थिक प्रभाव में बात करें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का काम करता है, देश में नए नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, देश के अंदर विदेशी कंपनी आ रही है वैश्वीकरण की वजह से, जिससे फॉरेन निवेश जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन के बारे में। सामाजिक, अगर हम देखें वैश्वीकरण के आने से सामाजिक आंदोलन भी बढ़ रहा है। सामाजिक आंदोलन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आदिवासी लोग या फिर हम ऐसी बात करें जो निर्जातीय लोग हैं, उनकी पहचान बिल्कुल छुपती जा रही है, वो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, इंग्लिश को प्राथमिकता दी जा रही है, हमारा खान पान रहन सहन सब बदलाव होता जा रहा है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखो सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये अधिकतर समाज की मांग को लेकर होता है। समाज की किस चीज को लेकर होता है, मांग को लेकर। आपको ध्यान रखना है सामाजिक आंदोलन समाज की मांग को लेकर किए जाते हैं। लेकिन हम जब भी हम बात करते हैं राजनीतिक आंदोलन, तो राजनीतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी सत्ता में मौजूद पर्सन है, चाहे वो लोकतांत्रिक है, चाहे वो राजतंत्र से शासन में करना है, जो भी सत्ता जिसके हाथ में भी है, वो चाहते हैं कि सत्ता का रूपांतरण हो जाए। सत्ता ठीक ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा, जनता को जिस हिसाब से काम करना चाहिए, सत्ता को जिस हिसाब से काम करना चाहिए, वो काम उस हिसाब से नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से दोनों में मांग की हम देखते हैं अंतर पाया जाता है। राजनीतिक आंदोलन में अगर हम देखें तो समाज का हर एक तबका शामिल नहीं होता, अधिकतर जो राजनीति में सक्रिय लोग होते हैं वो लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन में समाज का प्रत्येक तबका शामिल होता है। हम कई बार देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोग भी सामाजिक आंदोलन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है भारत के संदर्भ में पिछड़े वर्ग के आंदोलन। अब भाई पिछड़े वर्ग के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST और OBC, इन तीनों के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि भाई कैसे इन लोगों के लिए आंदोलन चलाए गए, किस प्रकार से इन्हें अपने अधिकार मिले। अब इसमें आंदोलनों में बात करेंगे तो 1972 में हुए महाराष्ट्र के अंदर दलित पैंथर्स दलित पैंथर्स आंदोलन जो है, आपको ये वाला आंदोलन पक्का करके जाना, ये पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है आप सभी के एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएगा। और इसके अलावा OBC का अगर आप कहें तो इसमें आपको मंडल मुद्दा जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये भी पेपर में कई बार सेपरेटली अलग से ही OBC के कानून के बारे में पूछा गया है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में ऐड भी कर रखा है। तो आपको दलित पैंथर्स आंदोलन या फिर आपको बाम सेफ के बारे में इसके अंदर याद रखना है। BSP का उत्कर्ष जो है क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी का, इसको भी आपको एक्सप्लेन करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए भारत में हुए कृषक आंदोलन। तो मैंने आप डायरेक्टली सर्च कर लेना भारत में हुए कृषक आंदोलन, मैंने इस पे सेपरेटली वीडियो बना रखी है, चाहे वो तेलंगाना आंदोलन है, चाहे वो तेभागा आंदोलन है, या फिर भारत में नए आंदोलन कौन कौन से हैं, BKU के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण पर समाज और संस्कृति पर बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें समाज पे प्रभाव बताया गया, जैसे विश्व की जो संस्कृति है वो एक होती जा रही है, विश्व में इंग्लिश का महत्व बदलता जा रहा है, हमारी भाषा जो है, रहन सहन है, वो सारा का सारा बदलता जा रहा है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे पूछा गया है नव सामाजिक आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको
भारत में जो नए सामाजिक आंदोलन है कौन कौन से हुए हैं आपको ये बताना है। जैसे नए सामाजिक आंदोलन के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जैसे कृषक आंदोलन, ये तो पहले भी होता था। आरक्षण को लेकर नए आंदोलन हुए, आप सबने देखा है। आप सबने क्या कहते हैं सांप्रदायिकता को या धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं, बहुत बारी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है तो उसको धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए, उसको लेकर बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं। देश के अंदर और भी बहुत सारे मूवमेंट हैंगे जिसके अंदर महिलाओं ने भी पर्यावरण को सुरक्षा करने की बात की है। तो पर्यावरण को रक्षा करने के लिए भी जो मूवमेंट किए गए हैं वो नए मूवमेंट है और ये बहुत सारे स्थानों पर हुए हैं। रोजगार के लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। आप सभी को ये भी याद रखना है सरकार की कमियों को लेकर भी बहुत सारे आंदोलन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भी ऊपर बताया था, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इसीलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर बताया। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके ही जाना है। जैसे एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, आपको ये करके जाना है। इसमें ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पक्का करके जाना है। ये शॉर्ट नोट से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। आपको ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी क्लियर है, सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में उदारवादी दृष्टिकोण है। यहाँ पर दृष्टिकोण आएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। उदारवादी दृष्टिकोण जो है, कोण नहीं कोण आएगा। उदारवादी दृष्टिकोण जो है वो क्या है, इसके ये अन्य दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है। जैसे उदारवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, गांधीवादी दृष्टिकोण है, तो इनसे इसकी तुलना करने की कैसे अलग है। तो कई बार तुलना पूछ लेता है किसी सेपरेटली, जैसे गांधीवादी से पूछ लेता है, मार्क्सवादी से पूछ लेता है, या फिर आपसे अन्य की भी पूछ लेता है। इसलिए हमको बताना है सामाजिक आंदोलन में उदारवादियों का भूमिका। उदारवादियों का ये कहना है कि भाई भारत में भाई लोगों के पास में आज़ादी है और सरकार के विरुद्ध जो है भाई जनता के पास में पूरा अधिकार है। अगर सरकार ठीक ढंग से उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही तो हर एक व्यक्ति को अपने अधिकार है कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर हम यही चीज देखें तो मार्क्सवादी आंदोलन के अंदर, तो उसके अंदर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर आंदोलन का स्वरूप कुछ और है। वहां पर उनका कहना है कि सामाजिक आंदोलन इसलिए होता है क्योंकि उसमें अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण करते हैं और अमीरों ने ही ऐसी व्यवस्था बना रखी है जिसके अंदर गरीब अगर किसी न्यायालय या कहीं पर जाता भी है तो केवल अमीर लोगों का ही साथ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई मार्क्सवादियों का कहना है कि जब तक सत्ता का पूरी तरीके से रूपांतरण नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन कौन से हुए। तो अभी ऊपर बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से ही पूछता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप सभी को ध्यान रखना है, नर्मदा नदी है इसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया। और क्या किया गया कि 3 तरह के आंदोलन इसमें बनाने थे, बड़े आंदोलन, छोटे आंदोलन और मंझले आंदोलन। तो मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी वैसे एक्सप्लेन करवा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जिसमें आपने देखा था 3 तरीके का बांध बनने थे, एक बड़े, छोटे और मंझले। छोटे जो है 200 से अधिक बांध है, मंझले की बात करें तो 50 के लगभग में, 50 या 30 के लगभग में बांध है। और बड़े आंदोलन, बड़े जो डैम है वो भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए था क्योंकि नर्मदा नदी का जो 96% वाटर है वो अरब सागर में गिर करके आ जाता है, लवणीय हो जाता है, खारा हो जाता है, जिसका यूज नहीं कर पाते। और बहुत सारे भारत में ऐसे शुष्क इलाके हैं जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसून पर निर्भर होकर कृषि करते हैं। तो मानसून पर निर्भर होकर कृषि ना करें और वो अपनी कृषि व्यवस्था को ठीक कर सके, इसके लिए भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए गए। अब भाई यहाँ पर उत्तर पूर्व में भारत में निर्जातीय, ये निर्जातीय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, निर्जातीय आंदोलन। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो निर्जातीय आंदोलन क्या था, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान, निर्जातीय आंदोलन एथिक्स के लिए यहाँ पर ध्यान रखना। ये मैंने वीडियो बना रखी निर्जातीय वाली, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ में आपको सामाजिक आंदोलन की महत्वता बतानी है। ये सामाजिक आंदोलन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का देखा था तो आप इस वाले को भी बता दोगे कि सामाजिक आंदोलन कई प्रोस्पेक्टिव में जरूरी है। हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए, सरकार की कमियां जो है हम जनता के सामने रख सकें, ये सारे के सारे हमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के अंदर हुए मछुआरों के कौन कौन से आंदोलन है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये बताना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्यों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संक्षिप्त में किए गए आंदोलन। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई सारे आंदोलन है, चिपको आंदोलन पढ़ा होगा आपने, चिपको आंदोलन पढ़ा होगा, को आंदोलन पढ़ा होगा आपने। इसी तरीके से आपने नर्मदा बचाओ, टेहरी बांध, ऐसे बहुत सारे आंदोलन है जो किए गए, आप इन सभी आंदोलनों को करेंगे।
आप सभी को अगला बताना है कि भाई सामाजिक आंदोलन के तत्व क्या है। तत्व का मतलब है सामाजिक आंदोलन किन किन कारणों से होता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, आपको उन सभी का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछड़ा वर्ग से ही क्वेश्चन आया है या फिर दलितों के ऊपर ही क्वेश्चन आया। अन्य पिछड़ा वर्ग देखो मैंने बताया था OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसका आंदोलन, इसके मुख्य लक्षणों को बताइए। तो आपको इसमें मंडल मुद्दे को क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मंडल मुद्दे को इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों की क्या भूमिका है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के भी आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। अगला सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता पे भी वीडियो बना रखी है। बेसिकली सांप्रदायिकता होती क्या है, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि विभिन्न लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके, धर्म जाति या फिर और कोई वजह मतभेद पैदा करके उनके बीच में लड़ाई करवाना, या फिर उनको उनके उनके उनकी संस्कृति के आधार पर उनको कैटेगराइज करना, ये क्या कहलाता है, ये उनका सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में किस प्रकार कार्य करता है, तो भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में या फिर अन्य धर्मों या अन्य कम्युनिटी को आपस में एक दूसरे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करवाकर एक दूसरे के विरुद्ध किया जाता है, तो ये इस प्रकार से भारत में कार्य करता है। अगला है आप सभी से, ये कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें आपसे मजदूर संघ के आंदोलनों के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जनजातीय आंदोलन यानी एथिक्स जो आंदोलन है उसका अध्ययन करने में विभिन्न दृष्टिकोणों को बताइए। तो ये वाली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, जनजातीय आंदोलन क्या है पक्का करके जाना है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं जनजातीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्रीकरण और निर्णय लेने में राज्य कैसे सामाजिक आंदोलन को समाहित कर सकता है। यानी लोकतंत्र के अंदर हम देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग जो होता है, इसमें सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से समाहित हो सकता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की बदलती हुई प्रकृति पर चर्चा करना है आपको। भारतीय समाज में जो आंदोलन हुए वो क्यों हो रहे हैं, उसकी प्रकृति पर आपसे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में पर्यावरण आंदोलन के कौन कौन से मुद्दे हैं। भारत में पर्यावरण के आंदोलन के बहुत सारे मुद्दे हैं, वनों की कटाई, जैव विविधता, लोगों का जो है रोजगार या फिर जंगलों में जो भी उनको संसाधन मिलते हैं वो संसाधन ना मिल पाना जिसकी वजह से, और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो और आज के ज़माने में बात करें तो ओजोन परत में छिद्र होना, ऐसे बहुत सारे आंदोलन है ये इसके अंदर। पिछड़े वर्ग के लिए यानी OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग या फिर जो SC/ST की बात करते हैं उनकी उनकी सरकार ने उनके लिए कैसी नीतियां बनाई हैं और उनको और ज़्यादा कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे आपके लॉजिकली बेस पे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांप्रदायिक आंदोलन। तो भारत में सांप्रदायिक आंदोलन आप देखते हो जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, 3 तलाक का मुद्दा है, या फिर देश के विभिन्न इलाकों में कई बारी जो है आंदोलन हुए। 1984 में सिखों के साथ में जो दंगे हुए उसके बारे में आपको आंदोलनों का जो किस प्रकार से आंदोलन के जो है कम अंतर विकास, क्रम अंतर नहीं, यहाँ पर ये गलत लिखा है, क्रमतर आएगा यहाँ पर, क्रमतर विकास बताना है, क्रमतर विकास और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े। तो आपका पता है सामाजिक आंदोलन होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब सांप्रदायिकता होती है तो उसमें हिंसाएं होती है, लोगों की जान जाती है, लोगों के जो घर होते हैं जान माल की हानि हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं। इसी प्रकार से वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए करते खत्म। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर आप लोग नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइए, 600 से अधिक लोग हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय